हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 10th of February गोइंग ऑन टिल द 16th of February। ओके, सो चार्मिंग लिब्रा, आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. 2 of Ariel. We have the 3 of Ariel, Ace of Raphael, King of Ariel, Two of Michael, 10 of Gabriel, 7 of Gabriel. Okay, overall energy है the King of Michael. This is you. एयर एलिमेंट का किंग है ये, एंड लिब्रा आप एयर एलिमेंट के कार्डिनल साइन है, साइन ऑफ लीडरशिप। सो यस, ये किंग की एनर्जी जो है ये आप हैं। आप वैसे भी बाय नेचर नेचुरली एम्बॉडी करते हैं इस एनर्जी को, एंड यही ओवरऑल एनर्जी में भी आया है। सो दैट मीन्स यस, इस हफ्ते आपके जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे कि आपका इंटेलेक्ट, आपका मे बी ओरेटरी स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपका एम्बिशन पे फोकस्ड रहना, आपका फोकस, ओके, आपकी प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल नेचर, सो आपके प्रिंसिपल्स, आपका वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, ये सारे आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं, आई फील आप इस हफ्ते इनको यूज़ में लेके यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। ओके, सो आप इन्हीं के दम पे इस हफ्ते कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यस, यू आर लाइक आई सेड मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर क्वालिटीज़, अपने प्लस पॉइंट्स, एंड जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, जो आप में जो चीज़ अच्छी है उसको आप यू आर पुटिंग इट टू द बेस्ट यूज़। सो वाइज एक्ट कर रहे हैं, बहुत ही सॉर्टेड एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी यहाँ पर। सॉरी, आई हैड टू पॉज द वीडियो। यस, ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि इस हफ्ते आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर है, ऑनेस्ट है, ओपन है। ओके, सो प्रिंसिपल्स की भी बात हम कर रहे थे, वैल्यूज़ की बात कर रहे थे। आई मैंशनड वही चीज़ें, आपकी प्रिंसिपल्स, आपकी वैल्यूज़, आपकी ऑनेस्टी, आपका कमिटमेंट, ये सारी आपकी क्वालिटीज़ आपके कम्युनिकेशन में झलकेंगी। ओके, द वे यू स्पीक, जिस तरह से आप अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करेंगे या दूसरों से बात करेंगे एवरीडे कॉन्वर्सेशन में या अपने काम में, ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। Okay, so you will come across as very principled, very practical, and इस हफ्ते कुछ रिस्पेक्ट गेन कर रहे हैं आप, मुझे लग रहा है, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, किंग ऑफ माइकल। सो यहाँ पर आप अपनी क्वालिटीज़ को शोकेस करके रिस्पेक्ट गेन कर रहे हैं। मंडे वी हैव द 2 of Ariel। सो यहाँ पर आप अपना डेफिनेटली लाइक एवरीबडी इज ट्राइंग, सो यहाँ पर अपने मनी सिचुएशन को आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यस, मंडे को वो थॉट प्रोसेस यही है कि कैसे बेटर किया जाए सिचुएशन को, बेटर जॉब ढूंढा जाए या जॉब में बेटर किया जाए एंड प्रमोशन के लिए ट्राई किया जाए, या 2 जॉब्स लिए जाए, या साइड इनकम जनरेट करने की कोशिश की जाए। क्या ऐसा किया जाए कि यहाँ पर बेटर रिटर्न्स आने शुरू हों। ओके, सो यस, मनी इज़ इन फोकस, and let's get the clarifiers. And also while you're doing this, आप
वर्क को फन बनाना चाह रहे हैं, ओके, वर्क को मोनोटोनस या एक रूटीन नहीं बनाना चाह रहे हैं। यू वांट टू एंजॉय ऑल्सो, आप मेहनत करना चाहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली तरक्की चाहिए, बेटर मनी चाहिए, बेटर पोजीशन चाहिए, लेकिन आप उसको एक स्ट्रगल नहीं बनाना चाहते हैं। इट शुड नॉट बी लाइक अ रैट रेस या एक जगल या हर टाइम एक मेहनत के लूप में फंसे हुए हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। काम फन होना चाहिए, यस वेल पेइंग भी होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपको इंजॉय करना भी ज़रूरी है। सो वी हैव द मून, कैंसर एनर्जी, वी हैव द 9 of Wands and we have the 8 of Swords। yes, वही चीज़ है, आप इस स्ट्रगल से बाहर निकलना चाह रहे हैं। और अगर मनी मेकिंग आपको लगता है कि पुराना बिलीफ सिस्टम बोलता है कि येस इट हैज़ टू बी अ स्ट्रगल, उसमें बहुत मेहनत लगती है बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है, एंड यू आर नॉट इवन श्योर कि वो चीज़ होती है नहीं होती है, सब प्रॉस्परस होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी क्लियर नहीं होता है। सो आई फील ये बिलीफ सिस्टम से आप खुद को निकाल रहे हैं। विद द 2 of Ariel मुझे लग रहा है आपका पूरा फोकस है काम को फन बनाना, ओके, एक स्ट्रगल नहीं बनाना। सो जो भी आप कर रहे हैं आप खुशी से करना चाहते हैं और आप खुश रहना चाहते हैं। सो फोकस बहुत ही सही है, बिकॉज अल्टीमेट गोल हमारा यही है लाइफ का। एंड गोल ऑफ एनी गोल, लाइक आई से, इज हैप्पीनेस, ओके। नो मैटर क्या आप परस्यू कर रहे हैं, उसका एंड गोल यही है कि मुझे खुश होना है, ओके, खुशी फील करनी है। सो वही चीज़ यहाँ पर मैंने कहा था, आप बहुत सॉर्टेड हो रहे हैं एंड इस हफ्ते आप अपने स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। वो स्ट्रेंथ यही है, काम को भी फन बनाना, ओके। बहुत क्लैरिटी रखना कि एग्जैक्टली आपको क्या चेंज चाहिए अपने सिनेरियो में, अपने वर्क कल्चर में, अपने स्टाइल में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशंस में, कि लाइफ ये ना फील करे, ये जगल ना फील करे, स्ट्रगल ना फील करे। पूरा फोकस आपका उस पर है कि जो करो खुशी से करो एंड खुश रहो, ओके। सो ट्यूसडे वी हैव द 3 of Ariel, 2 of Ariel से 3 of Ariel पे आप जा रहे हैं। सो यस, प्रोग्रेस इज देयर, ओके। जो आप करना चाह रहे हैं, जो चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं, वो आप ला पा रहे हैं। सो जो आपकी इंटेंशन है उसमें सक्सेस है, ओके। सो डेफिनेटली या तो आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको प्यार है, या बेटर स्टिल काम नहीं बदल सकते तो आप उसी काम से अब प्यार करना शुरू कर रहे हैं, ओके, कि फॉल इन लव विद योर वर्क, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। उससे क्या होगा कि वो भारी नहीं लगेगा, प्रेशर नहीं लगेगा, ओके, मुश्किल या ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होगी, खुशी से आप करेंगे, दिल से करेंगे जो करेंगे। सो यस, वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द जस्टिस, and we have the 2 of Wands। yes, आप जो कर रहे हैं अब अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, ओके। जस्टिस मीन्स आपके खुद के फेवर में चीज़ें होनी, और वो कौन कर रहा है, आप खुद। आपकी किंग ऑफ माइकल होते हुए भी पेज ऑफ माइकल की एनर्जी में है। पेज मतलब चाइल्ड लाइक, एक चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म, चाइल्ड जैसे एक्साइटेड होता है हर चीज़ के लिए, वो एक्साइटमेंट आप ला रहे हैं अपने नॉर्मल डे टू डे चोर्स में, काम में या प्रोफेशन में, जिस भी एरिया में। बट आप कुछ भी ग्रांटेड नहीं लेना चाहते हैं, कुछ भी मोनोटोनस नहीं होने देना चाहते हैं, ओके। कि जो भी करो, अगर रूटीन है भी, मोनोटोनस है भी, रिपीट साइकिल पे वो सेम चीज़, सेम स्केड्यूल है भी, तो भी उसमें मज़ा लेना शुरू करो, ओके। ये आपकी थॉट है एंड ये चीज़ आप कर रहे हैं। ऑल्सो इसमें एक्साइटमेंट लाने के लिए या कुछ चेंजेस लाने के लिए, कुछ थ्रिल लाने के लिए भी आई फील यू आर फुल ऑफ आइडियाज़ विद द 2 of Wands। आपके कुछ तो प्लान्स हैं, कुछ स्पाइस अप करने के, अपना रूटीन, अपना स्केड्यूल, अपना वर्क कल्चर जो भी आपके ऑफिस में चलता है उसको थोड़ा स्पाइस अप करना चाहते हैं आप, थोड़ा चेंजेस लाना चाहते हैं।
Wednesday we have the Ace of Raphael. See, happiness is there, happy emotions दिख रहे हैं. So यहाँ पर वही चीज़ है जो आप करना चाह रहे थे. शुरू में मैंने कहा था कि आप वो हैप्पीनेस जनरेट करना चाहते हैं, हैप्पी मोड पे जाना चाहते हैं, एंड वो चीज़ हो रही है. सो कुछ आप इनर वर्क कर रहे हैं, या तो कुछ आप ऐसे स्पिरिचुअल लेक्चर सुन रहे हैं जिससे आपकी कुछ इनर इंजीनियरिंग हो रही है, री इंजीनियरिंग. ओके, आपके थॉट्स, आपकी कंडीशनिंग की री इंजीनियरिंग, रीवायरिंग हो रही है. एंड आपका अप्रोच जो है चीज़ों को लेके, रिश्तों को लेके, लाइफ को लेके, वो एक पॉजिटिव ट्रैक पे जा रहा है. सो यस, दिस लुक्स गुड. वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. लुक एट दिस. शुरू में ही मैंने कहा था आप इस हफ्ते अपनी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, और स्ट्रेंथ कार्ड आ गया. सो पैशन, कंपैशन, वी एम्प्रेस, योर पावर, ओ माय गॉड, योर स्ट्रेंथ. ये आपका कार्ड है मेजर आर्काना का. सो यस, क्लियरली वी हैव द नाइट ऑफ वंस. क्लियरली आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते लिब्रेंस, पैशन एंड कंपैशन, ये आप एक्सपीरियंस भी करेंगे और ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. ओके, एक्सपीरियंस हो ना हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, आप ये खुद में जनरेट कर रहे हैं. ये प्रैक्टिस अपने अंदर जगा रहे हैं कि यस, बाहर से जो भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उनसे हमें जो भी मिले, दैट शुड नॉट मैटर, उस पर हमारा वैसे भी कंट्रोल नहीं है. लेकिन अंदर हमारी दुनिया, द वर्ल्ड इनसाइड ऑफ अस, वो क्या है, उस पे हमारा कंट्रोल है. ओके, और उसको आप बहुत ही हेल्दी, पैशनेट, कंपैशनेट बना रहे हैं. ओके, सो पैशन एंड कंपैशन दोनों चीज़ें दिख रही हैं. एंड एम्प्रेस इज अबंडेंट, हैप्पी, कॉन्फिडेंट. ये खुश है एंड खुशी बांटना चाहती है, बस ये उस मोड पे है. ये जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी में है ये एम्प्रेस, कि खुद भी खुश रहना है एंड वो कप से पानी दूसरों के कप में भी छलकाना है. ओके, सो दूसरों का भी कप खाली नहीं रहने देना है. सो बहुत लविंग, गिविंग एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हैं. थर्सडे वी हैव द किंग ऑफ एरियल. सो ये कोई टॉरस, कैप्रिकॉर्न या वर्गो हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं थर्सडे को. कोई बॉस एनर्जी, कोई अकम्प्लिश्ड पर्सन, अ रिच पर्सन. ओके, फाइनेंशियली, मटीरियली बहुत साउंड है ये पर्सन, सक्सेसफुल है, मे बी पावरफुल है, बिकॉज दैट इज़ वाई आई सेड बॉस एनर्जी. मे बी आपके कोई सीनियर हैं, उनसे आपकी बात हो सकती है. ओके, थर्सडे को आई फील some kind of a plan is being discussed. फाइनेंशियल प्लान हो सकता है, किसी से आप डिस्कस कर रहे हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. कोई घर का बड़ा भी हो सकता है जिससे आप फाइनेंशियल प्लान्स डिस्कस कर रहे हैं. कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं करनी, क्या बेटर ऑप्शन होगा. 5 of Wands is here. We have the 9 of Pentacles. And we have the 9 of Cups. Lovely, 9 of Pentacles and 9 of Cups. So इस person की definitely help है, I feel. 5 of Wands, that there can be a conflict of opinion. इस पर्सन और आपके शायद मनी को लेके आइडियाज़, आइडियोलॉजी, या द वे यू हैंडल मनी, जिस तरह से आप मनी को हैंडल करते हैं, जिन चीज़ों पे स्पेंड करते हैं, जिस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग करते हैं, नहीं करते हैं, कितनी करते हैं, इस सब को लेके आई फील ये कोई है जिसके व्यूज़ और आपके व्यूज़ या तो मैच नहीं करते. देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट. थर्सडे को इस पर्सन से कुछ हेल्प है, कुछ इस पर्सन के साथ आप बात कर रहे हैं, या ये पर्सन रीच आउट कर रहा है, मे बी करना चाह रहा है, सोच रहा है करने की. आई फील कोई अर्थ एलिमेंट का पर्सन सोच रहा है टू रीच आउट टू यू, इवन दो आप दोनों की, लाइक आई सेड, आइडियोलॉजीज मैच नहीं करती हैं.
वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ डीलिंग मैच नहीं कर सकती हैं, मैच नहीं करती हैं, बट स्टिल आई फील दिस पर्सन इज थिंकिंग ऑफ रीचिंग आउट टू यू. सो जो भी है, आई फील ये जो थॉट आई है इस पर्सन को, ये चीज़ कुछ पॉजिटिव आउटकम ही देगी. ओके, बिकॉज वी हैव द 9 ऑफ कप्स. So something positive will come out of it. Even though like I said, आपको लगता है कि वो मैच नहीं है माइंड्स का, थिंकिंग का, बट ये कुछ पॉजिटिव आउटकम आने वाली है. चाहे थर्सडे को ना आए, थर्सडे को ये पर्सन सोच रहा है, बट वट एवर इट इज़, ये जो भी आइडिया पे ये पर्सन काम कर रहा है, देयर इज समवन एट द डोर. समथिंग पॉजिटिव विल कम आउट ऑफ इट. ओके, सॉरी अबाउट दैट, बीच में 2 बार मुझे पॉज करना पड़ा. ओके, फ्राइडे, लेट्स मूव टू फ्राइडे. वी हैव 2 ऑफ माइकल. सो एज ऑलवेज वही टिपिकल लिब्रा एनर्जी, चीज़ पे थोड़ा स्टक फील करना, थोड़ा ज़्यादा और टाइम रिक्वायर करना सोचने के लिए, समझने के लिए कि ओके, मूविंग फॉरवर्ड प्लान ऑफ एक्शन क्या सही रहेगा. सो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं आप, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं. फ्राइडे को कुछ सोच समझ के स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि एनालाइज करते करते ओवर एनालिसिस भी ना हो जाए. ओके, बिकॉज किसी चीज़ के बारे में हम कुछ ओवर थिंक कर देते हैं तो एक्शन लेने में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता जो कि शुरू में ही. ज़्यादा थॉट ना दें. येस ऑफ कोर्स, बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी नहीं होना है, बट थॉट दिया, सही लगा, एक्ट ऑन इट. ओके, अगर हम उसी पे बैठे रहें, सोचते रहें प्रोज एंड कॉन्स, तो कहीं ना कहीं हमारा वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. फिर वी आर नॉट इवन श्योर कि करना है भी या नहीं. सो यस, बस मेक श्योर यहाँ फ्राइडे को किसी चीज़ पे एनालिसिस, ओवर एनालिसिस ना हो जाए. ओके, सही लग रहा है, गो फॉर इट. नाइट ऑफ कप्स, सी नाइट ऑफ कप्स चलना शुरू हो गया है, चाहे स्लो पेस है लेकिन एटलीस्ट मूवमेंट है. 2 ऑफ माइकल में क्या हो रहा है, मूवमेंट ही नहीं है, स्टक एनर्जी है, स्टैग्नेंट एनर्जी है, तो मूव करने की ज़रूरत है. फ्राइडे को अगर खुद को स्टक फील करें तो बोलिए कि नहीं, बैलेंस लाना है इस सिचुएशन में कि यस, एनालिसिस रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा जानना, पहचानना, समझना, लेकिन ओवर भी नहीं. ओके, सो ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है एंड आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है. वी हैव द लवर्स. इम्पॉर्टेंट डिसीजन है ये कुछ फ्राइडे को ये प्यार से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, करियर से, मनी से रिलेटेड हो सकता है. डिसीजन लेने की ज़रूरत है एंड फ्राइडे को आप में वो इम्पल्स होगी कि नहीं, लेट्स थिंक मोर अबाउट इट, और सोचते हैं और थोड़ा सा श्योर हो जाते हैं, बट वो और ज़्यादा सोचना आपको श्योर नहीं करेगा, अनश्योर कर देगा. ओके, अंडर कॉन्फिडेंट कर देगा. सो एडवाइस यहाँ यही है कि सोचिए, समझिए, अच्छा लगे, गो फॉर इट. ओके, उसके बाद और ज़्यादा एनालिसिस नहीं. सो मूवमेंट रिक्वायर्ड है यहाँ पर, एक्शन रिक्वायर्ड है. Saturday we have the 10 of Gabriel. Busy energy, okay? Burdensome energy in the sense कि ये दिन थोड़ा भारी हो सकता है, थोड़ा आपका जो स्केड्यूल है वो कुछ ज़्यादा ही फुल है, ओवरलोडेड है. ओके, सो यहाँ पर आई गेस यू आर टेकिंग ऑन टू मच, कुछ ज़्यादा ही काम ले रहे हैं आप. वी हैव द हैंगमैन, पाइसीज एनर्जी, ब्रेक लेने की ज़रूरत है. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो सैटरडे को लास्ट कार्ड है, वही संडे का पहला कार्ड है. सो येस, चैलेंजेस कैन बी देयर. थोड़ा सा चैलेंजिंग आपको सिचुएशन लग सकती है कि इस सिचुएशन में तो बहुत काम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, इसमें तो ये चैलेंज है, इसमें तो ये ऑब्स्टिकल है, ये चीज़ पे सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, ये चीज़ प्लान करनी पड़ेगी. सो मतलब यू आर फीलिंग बर्डन्ड
कि बहुत मुश्किलें हैं, अकेले मुझे ये भी हैंडल करना पड़ेगा, मुझे फ़लाना ऑफिस जाना पड़ेगा, मुझे ये पेपर वर्क करना पड़ेगा, ये चीज़ भी पेंडिंग है, उससे मिलना है, इसको कॉल करनी है। सो मतलब वट एवर इट इज़, दिस टू मच ऑन योर माइंड आई फील। एंड येस, एक्शन लेना है, ये सब कुछ संभालना है, आप ही को संभालना है, बट एट द सेम टाइम बीच में रेस्ट की, रिकवरी की जगह बनाइए। ओके, सो सैटरडे को जो भी है बीच में नैप्स लेनी है लीजिए, रेस्ट लेना है लीजिए, नरिशमेंट चाहिए, अच्छा खाना पीना है, उस पर ध्यान रखिए कि वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ओके, काम तो चलता ही रहेगा, दैट विल नेवर स्टॉप। सो वो चीज़ आप कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम सैटरडे को जस्ट मेक श्योर कि अगर मन कर रहा है बीच में ब्रेक लेने का, रेस्ट लेने का, तो लीजिए। ओके, टेक अ ब्रीदर। संडे वी हैव द 7 ऑफ गैब्रियल। सी सेम, सैटरडे संडे कुछ आपकी बहुत बिजी एनर्जी लग रही है, बहुत ज़्यादा आप पे काम का लोड आ सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, या पेंडिंग काम है, चाहे प्रोफेशनली नहीं तो पर्सनली घर पे कुछ पेंडिंग काम है, कुछ अचानक से कुछ चीज़ें ठीक करानी है, कुछ चीज़ें खरीदने जाना है, कुछ चीज़ें प्लान करनी है। सो वट एवर इट इज़, घर पे भी आपकी बिजी एनर्जी हो सकती है। सो जस्ट हैव कॉन्फिडेंस, बिकॉज ये कार्ड कह रहा है कि इट्स ओके, लग रहा है कि बहुत कुछ है, बट एक एक करके करने की कोशिश करेंगे तो यू कैन डू इट। सो अपना पावर, पर्सनल पावर पहचानना है एंड बस कॉन्फिडेंटली ख़त्म करना है जो भी कर रहे हैं आप। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पर्सन, मैंने अभी कहा पर्सनल पावर पहचानना है, यहाँ पर भी ये पर्सन अपना पावर पहचान रहा है कि येस आई एम स्ट्रॉन्गर दैन दीज चैलेंजेस। ये चैलेंजेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, और वो ही इस किंग एंड इस किंग का भी ऑरा है, कॉन्फिडेंस का, पर्सनल पावर का। वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द हायरोफेंट। सो मेहनत करते जाइए, रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे। ओके, ये जो डिवाइन ब्लेसिंग्स की आप वेट कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, यूनिवर्स मुझे ब्लेस कर दे, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ब्लेस कर दे, या मटीरियली ब्लेस कर दे, और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी से मुझे ब्लेस कर दे, नेम फेम फॉर्चून के लिए अगर आप प्रे कर रहे हैं, तो वो चीज़ विद द हायरोफेंट आई फील येस, आप वो कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे हैं ऑफ योर सोल टू द हायर पावर, ओके, यूनिवर्स के साथ। सो जो भी आपकी प्रेयर्स हैं, जिस तरह से आप प्रे करते हैं, जिस तरह से आप अपने कर्म करते हैं, वो कर्म के रास्ते से आई फील आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, एक होता है भक्ति का रास्ता, पूजा पाठ का रास्ता। सो भक्ति करके, डिवोशन दिखा के, मेडिटेशन करके, उससे या तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं डिवाइन ब्लेसिंग्स लेने के लिए, या फिर दूसरा रास्ता है कर्म का रास्ता। सो यहाँ ये जो 10 ऑफ गैब्रियल, 7 ऑफ गैब्रियल, 7 ऑफ गैब्रियल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारे कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप वो मेहनत एंड कर्म के रास्ते पे हैं। भक्ति भाव भी हो सकता है एट द सेम टाइम, ज़रूरी नहीं कि एक ही पाथ पकड़ना है, मे बी आप दोनों ही पाथ पकड़े हुए हैं, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है ये जो आप कर्म कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, एंड फिर आप जो ये डिवाइन पे छोड़ रहे हैं कि अब आप पे छोड़ा, ब्लेस कर दो। सो वो कनेक्शन डेवलप हो रहा है विद द यूनिवर्स, विद द सोर्स एनर्जी। सो येस, ब्लेसिंग्स आएंगी फॉर श्योर, बिकॉज ये कार्ड कह रहा है एज अबव सो बिलो। ओके, सो येस, वो कनेक्शन है, एज विद इन सो विदाउट। सो येस, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ डिवाइन एनर्जी से सराउंडेड होने की फीलिंग आ रही है। देर इज़ डेफिनेटली ब्लेसिंग्स कमिंग इन फॉर यू, आपके लिए। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आप इसके लिए वेट कर रहे हैं एंड ये चीज़ आ रही है। ओके, ये हायरोफेंट की एनर्जी के साथ दिख रहा है कि ये चीज़ आ रही है, ये गिफ्ट आपके लिए, जो ब्लेसिंग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, वो एज अ गिफ्ट आपके लिए आ रहा है।
वी हैव द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल. एक कार्ड लेते हैं फॉर लिब्रा. रोड रनर. ओके, लेट्स सी. रोड रनर, keep your sense of humor and don't take things so seriously. Librans, starting में ही मैंने कहा था 2 of Ariel से मुझे लग रहा है कि you're trying to make the struggle fun. कि struggle, monotony, routine, schedule ये मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, ये फन होना चाहिए. There should be an element of fun and thrill. और एग्जैक्टली वही आया है. सो एंजल्स भी कह रहे हैं कि मेक योर लाइफ फन, मेक योर वर्क फन. जो भी आप कर रहे हैं उसमें मस्ती कीजिए, मजाक कीजिए, मज़ा लीजिए. ओके, दैट इज़ द होल पॉइंट. वही उसी वी हैव कम फुल सर्कल. उसी पॉइंट पे आ गए कि द एंड गोल ऑफ एवरी गोल इज़ हैप्पीनेस. सो रोड रनर की एनर्जी कह रही है कि जस्ट हैव फन नो मैटर व्हाट इज़ हैपनिंग. कितनी भी सीरियस सिचुएशन लग रही है, भारी सिचुएशन लग रही है, बर्डनसम है, लाइट है, बोरिंग है, थ्रिलिंग है, जो भी है, हैव फन. ओके, सो दैट शुड बी योर गोल लिब्रंस. कि जो भी हो रहा है, जो भी कर रहा हूँ, आई शुड हैव फन. सो कीप दैट स्माइल, दैट चार्मिंग स्माइल एंड जस्ट हैव फन लिब्रंस. आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम, हरि ओम. दैट्स इट.